इसी सत्य के पुत्र युयुधान थे, जो सात्विकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्विकी का जय, जय का कुनी और कुनी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के दो पुत्र हुए, सवफल्क और चित्ररथ। सवफल्क की पत्नी का नाम था गदानी, गानिंदी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। असंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रीतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिनका नाम था सुचिरा। अक्रूर के दो पुत्र थे, देवबान और उपदेव। सवफल के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए, जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सूची और कंबल विहिर। उनमें कुकुर का पुत्र वहिर्न, वहीन का बिलोमा, बिलोमा का कपोत्रोमा और कपोत्रोमा का अनु हुआ। तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुदुम्भी, दुदुम्भी का परिघोत, परिघोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहोकी नाम की एक कन्या हुई। आहो के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें थीं, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यायग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और दुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदिक हुए। हृदिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, सत्यधनवा और कृतवर्मा। देवमीढ़ के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मरीसा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवसर्वा, आनक, श्रींजय नामक, श्यामक, कंक, समिक, वत्सक और वृक, ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और सोबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुदुम्भी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, पृथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकृति, श्रुतसर्वा और राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सुरसेन के एकमात्र मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान ना थे, इसलिए सुरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद में दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषियों को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। वहां उन्होंने देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उन्होंने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित ना हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और उसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह कुरुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंत वक्त्र का नाम का जन्म हुआ।
यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकई देश के राजा धृष्ट केतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उसे संतदर्ण आदि 5 कैकई राजकुमार हुए। राजाधिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, बिंद और अनुबिंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदीराज दमघोष ने श्रुत सर्वा का पानी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहदवल। देवसर्वा की पत्नी कंसवती से सुबीर और ईसुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका की गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरुजीत। सृंजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुमुर्सन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सुरभु नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिस्र केसी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी ब्रिक आदि कई पुत्र हुए। ब्रिक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। सामी की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कनिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुदुम्भी वसुदेव जी की पौरवी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कीत आदि पुत्र उत्पन्न हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतज्ञ, सूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमागंध आदि और इला से उरुबल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित वसुदेव जी के धृत देवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उपदेवा के पुत्र कल्प वर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वस्तुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरुविश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, रिजु, समर्दन, भद्र और शेषावतार बलराम जी। उन से दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्म स्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके सुख, दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती है। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सुरसेन, दसार,
कुरु, सृंजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर स्वर्ग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और परिक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सरोवर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली भी ही थी। मकराकृति कुंडलों में से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल रहा था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उसके गिरने वाले नेमी पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं की सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया। युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया और उसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। ओम इति नमम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। कल पुनः 10वां स्कंद से प्रारंभ करेंगे। मन में बसा कर तेरी उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है। दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ, जिंदगी दया की मैं भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ, चिंता है प्रभु तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाए। हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। हंसते तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरी गाय आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधर्मिणं तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।